और बाबा ने अपने वचन अपने जीवन काल में भी निभाए और आज भी निभा रहे हैं। और रहम की नजर अगर आपके इस जीवन में हो गई तो आप किसी भी जन्म में चले जाओगे, उस जन्म में भी आके बाबा आपको अपना वचन निभाएंगे। ऐसे ही मानपंच जी ने मेंढक और सर्प की कथा है, जिसमें बाबा ने ना जाने कितने जन्म पहले उसको वचन दिया था निभाने का, और जब कष्ट में आया, मुश्किल में आया, तो बाबा ने कहा कि अरे उस जन्म में तो किसी जन्म में भी तो चले जाएगा तेरे में, तुझे कभी कष्ट नहीं आने। तो एक बार बाबा जी सुबह सुबह हाथ मुंह धोकर सैर के लिए निकल पड़े। चलते 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 बाबा दूर एक वीरान से जंगल की तरफ जाते हुए, मंद मंद हवा चल रही थी, दोनों ओर सघन पेड़ों की छाया के बीच मध्य बाबा चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते। गोदावरी की नदी के तट पर पहुंचते ही वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं और चिलम की तैयारी करने लगते हैं। इतने में नदी के छोर पर एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मेंढक के टर्राने की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो, अब चिल्लाने से क्या फायदा। और बेचारा मेंढक चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। इतने में वहां राहगीर आ गया, उसने देखा कि बाबा जी के दर्शनों से, बाबा जी तो मस्जिद में रहते थे, आहा आज यहाँ। फटाफट बाबा के पास आया, बाबा के चरण दबाने लगा, आहा बाबा जी आज आपके दर्शन मिल गए। अच्छा अच्छा बैठ बैठ। तो बाबा चिलम की तैयारी करी। इतने में मेंढक फिर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। रोड टर्राने की आवाज आ रही है, गूंज रही है। और बाबा ने फिर कहा, अब चिल्लाने से क्या फायदा, अब क्यों चिल्ला रहा है। वो राहगीर समझ नहीं पाया। राहगीर, बाबा ये मेंढक इतना चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, आप क्यों कह रहे हो कि अब चिल्लाने से क्या फायदा है। वो मेंढक चिल्लाता जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो राहगीर होता ना, उत्सुकता पूर्वक जाके देखता है कि चिल्ला क्यों रहा है मेंढक, देखूं। देखता तो क्या देखता, वो एक सर्प ने मेंढक को निगला हुआ है और आधा सिर्फ टांगे उसकी बाहर छटपटा रही है। अब निकला और कब निकला, बाबा देखो ये सांप ने मेंढक को निकल रहा है, बस अभी 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 निकल जाएगा, टांगे रह गई है इसकी बस। तो बाबा जी कहते हैं, ऐसे कैसे निकल जाएगा, मैं यहां ऐसे ही बैठा हूं। अरे मेरे होते उस सांप की क्या मजाल जो मेंढक को निकल जाएगा। वो नहीं निकल सकता मेरे बैठे। राहगीर फिर बैठ गया, बाबा जी की क्या, मेरे बैठे जब तक मैं यहां बैठा हूं उस सांप की क्या मजाल अगर उसको 1 इंच भी और आगे अंदर लेके जा सके। तो बाबा जी जाते हैं उस सांप की तरफ, तो नजदीक जाने लगते हैं। तो राहगीर, बाबा नजदीक मत जाओ, सांप बहुत जहरीला है, काट देगा। अरे तू बैठ। तो बाबा और आगे जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, अरे ओ वीरभद्रप्पा,
अरे ओ वीरभद्रप्पा, अब भी तू बैन कर रहा है चैन सपा से, अरे छोड़ इसको। और जैसे ही बाबा बोलते हैं कि अरे ओ वीरभद्रप्पा, अब इस जन्म में तो छोड़ इसको, और उसको छोड़ देता है और मेंढक को जैसे मुंह से निकालता है, मेंढक भाग पटक पटक के बाबा दुम में किसी बिल में घुस जाता है, बच जाता तो जान बचा के बड़ा बेचारा सांप के मुंह से बच गया। और सांप भी दूसरी बिल में घुस जाता है। अब रागी हैरान होता है कि हे साईं, ये समझ में नहीं आ रहा कि सांप ने मेंढक को आधा ही रखा हुआ था, पूरा वो ले जा नहीं पा रहा था, जबकि वो कभी खा सकता था, और आप कह रहे कि मेरे बैठे हुए नहीं खा सकता था, और उसने खाया भी नहीं। और आपने ये वीरभद्रप्पा और चैन सपा क्या आपने बोला, जैसे आपने वीरभद्रप्पा बोला और सांप ने उसको छोड़ दिया। जरा पूरी क्या कहानी, ये माजरा क्या है, ये वीरभद्रप्पा कौन है, ये क्या है ये नाम। तो बाबा ने कहा चलो आप बैठ, चिलम पीते हैं पहले, फिर समझाता हूं तुझे आराम से। अब ध्यान से सुनना इस कथा को। बाबा जी वापस अपने उस पत्थर आसन पे आ गए, बैठ के चिलम सुन गए, चिलम लेते लेते कस लिया, और फिर लागे बाबा जी बताओ ना वो वीरभद्रप्पा कौन है। बड़ी उत्सुकता हो रही मन में कि आपने ऐसा क्या कहा कि सांप ने छोड़ दिया। तो बाबा जी कथा चल सुन, तुझे बताता कौन है वीरभद्रप्पा। तो बाबा जी सुनाने लगते हैं, एक बार मेरे निवास स्थान से थोड़ी दूर, देखो यहाँ पे शब्द क्या बाबा ने इस्तेमाल किया, निवास स्थान। बाबा ने मस्जिद नहीं कहा, ध्यान देना, यही तो है साईं की चरित्र को जब ध्यान से पढ़ो। साईं ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैं मस्जिद में बैठा हूं, निवास स्थान से दूर, मेरे निवास स्थान से दूर एक गांव में एक मंदिर जीर्णोद्धार अवस्था में था। तो गांव वालों ने सोचा कि इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया जाए, रख रखाव ठीक किया जाए। तो गांव वालों ने मिलकर पैसे जोड़े और एक सेठ को निमित्त बना दिया जो उसी गांव में रहता था, कि भाई तो सेठ बड़ा अमीर था, सब पे लोगों का विश्वास था उस पर कि इस मंदिर को जीर्णोद्धार करो, इसका जरा अच्छा रख रखाव करो। तो सबने पैसे इकट्ठे करके उस सेठ को दे दिए। सेठ था बड़ा दुराचारी, मुंह का तो वो बड़ा मीठा था, लेकिन अंदर से वो मन का मैला था। उसने क्या करा, थोड़े से पैसे मंदिर में लगाए, बाकी सारा धन हड़प लिया और मंदिर को ऐसे रहने दिया। कोई उसके खिलाफ चूर चपड़ भी नहीं कर सका, क्योंकि धनवान व्यक्ति था, कोई उसके खिलाफ बोल भी नहीं सका। उसने कहा जितने पैसे थे मैंने लगा लिए। एक दिन रात्रि को सेठानी को, जो उसकी पत्नी थी, उसको सपना आया रात को शिव जी भगवान का, और शिव शंकर भोले ने कहा कि अरे सुनो सेठानी, ऐसा करो, तुम अगर सोने का जो कलश अगर मंदिर पे चढ़ाओगे ऊपर, तो तुम्हें जितने का चढ़ाओगे उसका 100 गुना मैं तुम्हें वापस दूंगा। तो उसने पति को सपन सुनाया कि जिस रात शंकर भगवान आए सपन में, उन्होंने कहा अभी मंदिर में कलश चढ़ाओ, तो जितने का चढ़ाओ उतना 100 गुना मैं तुम्हें दूंगा सोने का। अब जो है सेठ तो कंजूस ही था, उसने कहा ये तो धन को लूटने वाले मामला बता रही है। अरे कहती अरे पागल है, तो सपन में आए, शिवजी तेरे सपन में आए और सोने का कलश लाने में। अरे भगवान तो 2 फूल से खुश हो जाते हैं, उनको सोने साने से क्या लेना। और मैं भी तो तेरी बगल में सो रखा था। क्या तुझे शिव जी ने कहा, मुझे भी तो कह सकते थे। ये तो पति पत्नी को लड़ाने की बात है आपस में, ये ऐसा वैसा कोई सपन सुपन नहीं होता, तू रहने दे इस बात को। भोली बेचारी भोली वाली थी, सिखाने भी अच्छा जी तो लेकिन शिव जी भी कहाँ हटने वाले थे पीछे। 2 दिन बाद फिर शिव जी ने सपन में दिया उसको, अरे सिखानी, तेरा पति अगर तुझे नहीं देता तो ऐसा कर, जो तेरा अपना धन है तो उसी से मैं खर्च कर, उसी का मैं तुझे 100 गुना दे दूंगा। अब पत्नी की ये बात तो समझ में आ गई। अब अपना धन कौन सा होता है स्त्री का, कौन सा?
जब मायके से मिला उसी पे हक रहती, मेरा मायके का ये है वो है ना। मायके का होता तो है, लेकिन पत्नी भी अपने ऊपर कभी खर्च नहीं, तो पति कष्ट में होता है उसी के लिए बेच देती है एक बार, फिर भले पत्नी बना के देख छान हो। पत्नी भी लालची होता, बोलता दोबारा बना दूंगा, और दोबारा कभी आती है, जिद करके फिर अपने आप ही बनाना पड़ता। तो सेठ ने देखा कि उस अच्छा पूरा इस जमाने में तो खैर आज तोला तो कोई खरीदने की बात नहीं, 1,14,000 पे सोना चले गया कौन लेगा। उस जमाने में बात थी जब आने दुआने का तोला मिलता था, तो पता नहीं कितने तोले, 40-50-100 तोले होंगे, इतना सोना था उसके पास। तो कहती पति को कहती, देखो जी अगर आप नहीं देते तो अपना धन जो मेरा है, शिव जी ने कहा है कि अपना धन दे दो, अपना धन मेरा जितना जेवर है वो बेच दो सारा, और सारा मंदिर को दो। अब सेठ हो घबराया, अरे इतना तोला सोना है, ये तो पागल है, लुटवा देगी मेरे को। उसने जी घर में ही सोना रखने की बात का, अच्छा कितने का होगा तेरा सोना का, 500 का, 1000 का, चल 1000 रुपये तेरा दाम लगाता। उसने जितना सोना था पता नहीं हजारों का होगा, और उसको 1000 के इतने में है मार्केट में वैल्यू। पुराने जमाने में कहाँ पता होता था किसी को, है ना। आजकल तो सबको पता मोबाइल पे, पति को बना ही नहीं सकते सोना कितने का। हाँ, तो उसने कहा 1000 का ही बनता तेरा सारा सोना, और ठीक है ये सोने के बराबर। और तो देखो कितना चालाक है, उसने वो सोना भी रखा, उसको 1000 रुपये बता दिया, और मंदिर के नाम क्या किया, एक पुरानी सी जमीन टुकड़ा था, एक जमीन का टुकड़ा, वो दुर्गी नाम की एक स्त्री ने 200 रुपये में गिरवी रखा हुआ था, वो बेचारी पैसे नहीं दे पाई, उसने वही जमीन का टुकड़ा मंदिर के नाम कर दिया, ना देना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। और पत्नी को भी कह दे ठीक है, वो जमीन का हिसाब हो गया, 1000 रुपये का वही हो गया। वो बेचारी बोली वाली चल दिया तो सही कुछ मंदिर को, वो बेचारी और मंदिर के पुजारी को वहाँ दान कर दे मंदिर के नाम पर, और धन हड़प लिया। समय गुजरता गया, एक दिन बिजली कड़की और उस गांव पे गिरी, और उस मकान के सेठ के घर पे ज़्यादा गिर गई, और दोनों मर गए। यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे अगला जन्म हुआ, सेठ ने आगरा में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया वीरभद्रप्पा। सेठानी ने उसी मंदिर के पुजारी के घर जन्म लिया, उसका नाम रखा गया गौरी। और जो दुबकी थी जिसकी जमीन थी, उसने उसी मंदिर के सेवक के घर में जन्म लिया, उसका नाम रखा गया चेनसप्पा। इतना समझ आ गया? बोलो साईनाथ महाराज की। अगले जन्म में प्रवेश करके बाबा ने कहा कि मंदिर का पुजारी मेरा भगत था, वो मेरे पास कभी आता जाता और मुझसे मिलता रहता था। तो उसकी बेटी गौरी जवान हो गई, तो उससे ब्राह्मण को चिंता हो कि अब इसकी शादी कैसे करनी है। तो मैंने कहा कि चिंता क्यों करता है, एक दिन खुद ही तेरे घर पे लड़का रिश्ता आ जाएगा, घर में तेरा रिश्ता आ जाएगा, चिंता ना। और हुआ भी एक दिन ऐसा ही, वो जो ब्राह्मण था भिक्षा यात्री करते 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 एक दिन उसी गांव में पहुंचा, और उनको लड़का पसंद आया, और गौरी के साथ शादी हो गई। बोलो साईनाथ। बेचारा पुजारी मर गया, और वो जो समय बीतता गया, समय के अनुसार जमीन के भाव भी बढ़े, और जमीन का जो टुकड़ा था वो इतना उसकी बढ़ गई कि उसकी कीमत जो हो गई 1 लाख रुपये। बोलो साईनाथ। अब वो कुछ कारोबार करना चाहता था, उन्होंने कहा चलो इस पत्नी को कहा, उसके पति ने कहा कि जमीन टुकड़ा बेच देते हैं। तो जमीन की कीमत उस समय 1 लाख हो गई थी उसकी। तो बोले कहा ठीक है बेच दो। तो मूल्य हुआ उसका 1 लाख रुपये, नगद मिले 50,000, बाकी 2,000 किस्तों में मिलने की बात है। अब वो उस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी वो लालची था, इस जन्म में भी वो लालची था। 1 पैसा तो किसी को दे नहीं सकता था वो। तो उसकी पत्नी ने कहा भी चलो ये मंदिर का ही है, पैसा कुछ मंदिर में भी लगा दो। तो जो उस जन्म में नहीं लगा सकता तो इस जन्म में कैसे लगाता वो? कहा नहीं ये तो हमारे पैसा है सारा। तो लड़ाई आपस में दोनों पत्नी की हो गई, और
वो बेचारे कहती बेटी मेरे पास आई तो पीछे से वो भी आ गया गौरी का आदमी। तो गौरी का आदमी को मैंने समझा हाँ भी कुछ अगर ये कह रही है तो दे दो भाई, इस पर तो इसी का हक है। तो वीरभद्रप्पा जो है मेरे पे ही आरोप लगाने लगा, तुम मेरी बीवी को भड़का रहे हो, हैं तुम ही धन हड़पना चाहते हो। तो कहते जब मैंने ये सुना तो मैंने भगवत का नाम लेके मैंने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, नहीं करते तो ना करो, चले गए। तो गौरी दिन में मेरे पास आई, माफ़ी मांगने लगी कि मेरे पति ने आपको भी अपशब्द के, मैं क्षमा मांगती हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, तू तो मेरी बेटी है, कोई मैं बात का बुरा नहीं मानता हूँ। इतने में क्या है, चैन सप्पा भी और वीरभद्रप्पा लड़ते लड़ते मस्जिद की ओर आ गए। चैन सप्पा बोलने लगा कि वीरभद्रप्पा मुझे मार रहा है और कह रहा है कि उससे पहले जब बाबा ने कहा कि तू मेरी बेटी है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानता, तो एक रात को जो है फिर गौरी को भी सपना आया शिव भगवान कि तू ऐसा कर, जो पैसा है ये तेरा ही है, तेरे इसका ऊपर अधिकार है, तू अगर चाहती है तो बाबा से जाके पूछ ले मंदिर में, वो तुझे बता देंगे। तो बाबा ने मेरे पास जब गौरी आई तो मैंने उसको कहा कि ये जो है ऐसा कर, मूलधन तो तू अपने पास रख और जो इसका ब्याज है वो थोड़ा बहुत मंदिर को नाम कर दे और सेवक को दे दे। इसी बात को लेकर उसने जब घर में बात करी होगी तो वो चैन सप्पा भी इससे भी लड़ने लगा कि चैन सप्पा भड़का रहा है। तो दोनों लड़ते लड़ते जब मेरे पास आए तो चैन सप्पा मेरे पैर पकड़ लिए कि देखो वीरभद्रप्पा मुझे मार रहा है। तो बाबा ने कहा तू उसको क्यों मार रहा है? नहीं, तुम दोनों मिलकर मेरी जमीन को हड़पना चाहते, मेरे पैसा हड़पना चाह रहे हो, गौरी को भड़का रहे हो, और ये भी गौरी को कह रहा है कि दे दो पैसे मेरे को, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मारूंगा। तो बाबा ने किसी तरीके से कहते मैंने किसी तरीके से वीरभद्रप्पा को डांट के फटकार के मां से भगा दिया, लेकिन चैन सप्पा जो इतना डरा हुआ था वो मस्जिद से भी बाहर ना जाए और कहते वीरभद्रप्पा मेरे को फिर मारेगा। तब मैंने चैन सप्पा को कहा अरे तुझे इस जन्म में के तो क्या, अगर किसी जन्म में भी तुझे मारेगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ये कभी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता, तू बेफिक्र होके जा। तो मैंने उसको वचन दिया था, अब इस जन्म में ये मेंढक बन गया, वो सर्प बना था, आज फिर वो उसको खा रहा था, लेकिन मैंने वचन दिया था, इसलिए मैंने अपने वचन निभाने के लिए यहाँ आना पड़ा और उसको बचाना पड़ा। बोलो साईनाथ महाराज की। इसलिए जब शिरडी का साईं किसी को वचन दे देता है, जब आप साईं के शरणागत हो जाते हो, जब वो आप पे मेहरबान हो जाता है, फिर आप किसी भी जन्म में चल जाओ वो आपकी रक्षा करता है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः, साईं का भी नाम लो और साईं आप पर कृपा करेंगे। जब साईं आप पर कृपा करते हैं तो फिर चाहे किसी जन्म में चले जाओ आप, तो आप आपको गिरवाली भजन सुनाते जिसमें दुखों की बात करी है। ओ मेरे साईं बाबा रख मेरी लाज, ओ मेरे साईं बाबा रख मेरी लाज, जो तो लो मेरो अपना, जो तो लो मेरो अपना, रख मेरी लाज। साईं से कहे साईं जैसे तूने चैन सप्पा की वीरभद्रप्पा से बचाया, ऐसे भी अगर तू मेरा है, तू मुझे अपना भगत समझता है और मुझसे प्यार करता है, तो साईं मेरे कष्टों को दूर कर, मेरे दुखों को दूर। ओ मेरे साईं बाबा मेरी लाज,
चारों चारों ये मेरे साईं बाबा, मैं दुखों से घिर गया हूँ, चारों तरफ से दुखों ने मुझे घेर लिया है, रोग ने घेर लिया है, कष्ट ने घेर लिया है, दरिद्रता ने घेर लिया है, भिक्षता ने घेर लिया है। चारों आज मेरे साईं बाबा रख मेरी लाज। ये उस व्यथा है गढ़वाल में, जब लड़कियां ब्याह जाती है तो दूर प्रदेश में चली जाती हैं, उस तो वो कभी दुखी होती है तो बोलती है इस मुल्क में, इस पहाड़ में कोई नहीं मेरा। ये मुल्क ये पहाड़ कोई नहीं ये मुल्क ये पहाड़ कोई नहीं ये मुल्क ये पहाड़ कोई नहीं साईं बाबा साईं बाबा रख मेरी लाज। ये मुल्क ये पहाड़ कोई नहीं ओ मेरे साईं बाबा रख मेरी लाज। ये मुल्क ये पहाड़ कोई नहीं ये मुल्क ये वक्त कोई दुख जब भी कर गया, वक्त कोई दुख जब भी कर गया, ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री इस प्रकार बाबा हर जन्म में आपका साथ निभाएंगे। कब? जब आप बाबा की शरणागति हो जाओगे तब। बाबा के जीवन काल में भी कई बार ना लोग जलते बहुत थे, तो एक बॉम्बे से बहुत लोग शिरडी जाया करते थे उस जमाने में।
दास गुरु महाराज ने घर घर बाबा को पहुंचाया, स्वर्ग में उनको बहुत अच्छा स्थान दें ईश्वर, जिन्होंने बाबा के नाम का गुणगान किया। दास गुरु महाराज देखो पुलिस में थे, लेकिन जो बाबा के पास आए तो बाबा के ही होके रह गए। सब नौकरी नाकरी त्याग के बाबा का ही कीर्तन किया करते थे। सबसे प्रथम अगर बाबा का कीर्तन किसी ने शुरू किया तो दास गुरु महाराज ने किया, और घर घर उन्होंने बाबा के नाम को पहुंचाया। तो एक कईयों को जलने की आदत होती है दूसरे से, चाहे वो कितनी दूर बैठा हो। कई बार हम भी आम लोगों की भावना है, उन्होंने कभी उनको देखा ना हो, लेकिन टीवी पे भी अगर वो चमक रहे होंगे, उनकी खबरें देख रहे होंगे तो जलने लगते हैं, वो इतना क्यों चढ़ रहा है, वो इतना क्यों चमक रहा है, उसका इतना नाम क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही एक भगत बॉम्बे का था, अरे उसको लेना देना नहीं, कहाँ शिरडी कहाँ बॉम्बे, कोई लेना देना नहीं बाबा से, लेकिन कहता है ये कौन सा शिरडी वाला बाबा है, लोग इसके बाद जाते रहते हैं, कैसा है ये, जरा इसकी परीक्षा तो ले, जरा दर्शन करने के भाव से नहीं, मन में परीक्षा लेने के भाव से जाए, क्यों ये चमक रहा है इतना, क्यों लोग इसको पूछ रहे हैं। तो बाबा की परीक्षा लेने के मन में रख के वो शिरडी आया। जैसे मस्जिद के सामने पहली सीढ़ी पे पांव रखा, क्या देखता है, अरे यहाँ तो बड़ा प्रेम से रह रहे हैं, कोई बाबा के चरण दबा रहा है, बाबा एक जैसे खाना खा रहे हैं, सबको बिठा के खिला रहे हैं, सब भाव से, कोई चम्मच धुला रहा है, कोई पान बीड़ा दे रहा है। तो अंदर जाता है तो उसके अब बाहर जूते रखने होते हैं, तो सैंडल उसके नए थे, तो कहीं चोरी ना हो जाए इस करके वो सैंडल एक जगह छुपा देता है कि मेरे कहीं चप्पल ना चोरी हो जाए। कई लोग मंदिर में जाते बाद में पहले देखते ही ये लोग। तो चले गया, बाबा जी के समक्ष बैठा रहा, देखता रहा, निहारता रहा, सोच रहा, लेकिन ध्यान कहाँ उसका, सैंडल की तरफ, कि सैंडल ना कोई चोरी हो जाए, कोई लेकर नहीं कर रहा, चित्त उसका वहीं। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब उसने भोजन भाजन कर लिया, दोपहर का सब बाबा खिचड़ी बांटते थे, खुद बांटते थे। देखा बाबा जी खुद अपने हाथ से खिचड़ी बांट रहे हैं, सब खा रहे हैं, एक जैसे धर्म। यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान कोई भेदभाव नहीं, सब एक लाइन में बैठे हैं, एक पंगत में बैठे हैं। हिंदू भी इनको नमस्कार कर रहे हैं, मुसलमान भी इनको नमस्कार कर रहे हैं, सिख भी, हर जाति के लोग इनके पास आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं। जब भोजन भाजन कर लिया, कहते चलो अब जहाँ बारे में ठहरा, जैसे बाहर आता तो उसके सैंडल गया, जिसका वो हमेशा टेंशन में था, और वही चोरी हो गए। अरे बड़ा दुख हुआ, मैं तो परीक्षा लेने आया था बाबा, मेरे चोरी हो गया सामान। बारे में चले जाता बेचारा नंगे पैर। थोड़ी देर बाद एक लड़का आवाजें मार रहा है गली में, सैंडल ले लो रे, हरि का बेटा जरी का बेटा, हरि का बेटा जरी का बेटा, सैंडल ले लो रे, सैंडल ले लो, सैंडल ले लो रे, सैंडल ले लो, हरि का बेटा जरी का बेटा, सैंडल ले लो रे, बालक ने क्या कहते हैं, बड़े से घंटे में सैंडल बांधे हुए हैं और कांधे में लटका हुआ, और आवाज मारा गली में, अरे भैया सैंडल किसके हैं, आ जाओ सैंडल ले लो। और बोलता जा रहा है, हरि का बेटा हरि का बेटा, लड़का आवाज मारता जोर जोर से,
जरी का फेंटा होता है, जो फेंटा होता है कपड़ा जो बांधते सिर पे उसमें जरी लगी, उसको बोलते हैं पगड़ी। जो हरि का बेटा होगा और जिसने जरी का पगड़ी पहनी होगी उसके सैंडल हैं ये। सैंडल ले लो ये सैंडल ले लो, हरि का बेटा हरि का बेटा, हरि का बेटा हरि का बेटा, सैंडल ले लो ये सैंडल ले लो, सैंडल ले लो। सैंडल ले लो रे के सैंडल ले लो रे। और जैसे ही आवाज उसकी कानों में पड़ती है फटाफट कमरे से बाहर आता है और बालकनी से जानता है, तो एक बच्चा देखे अरे अरे ये सैंडल मेरे ही है, ये तो मेरी है सैंडल। तो नीचे बुलाता है बालक आज, तो नहीं आपके लिए, ये तो बाबा ने मुझे कहा है कि सैंडल उसी को देना जो हरि का बेटा हो और उसके जरी का बेटा हो। हाँ देख मैंने जरी का बेटा पहना था और मैं ही, मेरे पिता का ही नाम हरि है, मैं हरि का बेटा, हरि का बेटा जरी का बेटा, हरि का बेटा जरी का बेटा, सैंडल ले लो के सैंडल ले लो, सैंडल ले लो रे। हाँ मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। अच्छा ठीक है, आप भी अगर हरि के बेटे हो और आप ही के है तो ये दे दो। अब वो बैठ हरि का बेटा जरी का बेटा। तो जैसे ही वो सैंडल ले लेता है तो बालक भी दे देता है कि ठीक है हरि का बेटा हो, तो आप तो बाबा ने ये कहा कर ले लो। अब वो कमरे में आता है, भाई जरी का फेंटा तो मैंने पहन रखा था, बाबा को तो ये चलो ये बात तो समझ में आई कि उन्होंने मेरा फेंटा देख के बोला होगा कि जरी का फेंटा उसने पहना हो, लेकिन मैं हरि का बेटा हूँ ये बाबा को कैसे पता लगा? ओहो, मैं तो बाबा की परीक्षा लेने आया था और बाबा ने मेरी, तो बाबा ने उसको परीक्षा के स्वरूप भाव से मन में आया था कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं कि नहीं, बाबा ज्ञानी हैं कि नहीं। तो बाबा ने उसको बता दिया जो तू चाहता था, परीक्षा लेना चाह रहा था, ये तुझे बता दिया, तेरे बेटे का तेरे बाप का नाम बता दिया, उससे बड़ा क्या चाहिए। तो वो संतुष्ट होगा, फिर बाबा के चरण पकड़े मस्जिद में जाके, बाबा जी मुझसे क्षमा हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो इसलिए